नमस्कार, आपके साथ मैं विद्यानाथ झा और मेरे साथ रूबिका लियाकत हैं। अगले 15 मिनट में हम आपको 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ 100 बिना ब्रेक। शहीद गुरसेवक सिंह को दी गई अंतिम विदाई। शनिवार की रात घुसपैठियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। जम्मू के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। सुबह 9 बजे से हो रही है सीमा पर गोलीबारी। कश्मीर के शोपिया में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। एक जवान भी जख्मी। मुठभेड़ खत्म। कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ और कृष्णा घाटी सेक्टर में 2 जवान शहीद। बीएसएफ के एक अफसर के सहित सेना के 2 जवान और 2 नागरिक भी घायल। श्रीनगर में आज 122वें दिन भी बंद। बुरहान वानी की मौत के बाद से घाटी में तनाव का माहौल। अलगाववादी नेता गिलानी के घर कल बैठक के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। हाफिज सईद की धमकी भरे वीडियो एक बार फिर से आया सामने। हाफिज ने कहा, भारत की तरफ से नहीं हुई कोई सर्जिकल स्ट्राइक। भारत को दिखाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक का नमूना। सीजफायर उल्लंघन पर भारत की जवाबी कार्रवाई पर हाफिज की धमकी। कहा, भारत के आगाज को अंजाम तक ले जाएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उठाया प्रदूषण का मुद्दा। केंद्र और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। पूछा, अब तक क्या किया। दिल्ली में एनडीएमसी की तरफ से पेड़ों पर किया गया पानी का छिड़काव। प्रदूषण कम करने के लिए पहल। दिल्ली में जहरीली हवा पर पड़ोसी राज्यों के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की बैठक। एलजी भी करेंगे हाई लेवल मीटिंग। मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली सरकार ने ऑड इवन के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द हो सकता है लागू करने का फैसला। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कल सुनवाई होगी। सीएससी की चेयरपर्सन सुनीता नारायण ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने उठाया प्रदूषण का मामला। कल 3:30 बजे होगी सुनवाई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर को धीरे धीरे स्मॉग से मिलेगी निजात। आज सुबह भी 200 मीटर से ज्यादा दूर देखना हुआ मुश्किल। दिल्ली में भारत यूके टेक समिट। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा और पीएम नरेंद्र मोदी ले रहे हैं हिस्सा। थेरेसा ने कहा, वीजा नियमों को आसान बनाएं। समिट में पीएम मोदी ने कहा, साइंस और टेक्नोलॉजी से भारत और ब्रिटेन के रिश्ते बेहतर होंगे। ब्रिटेन भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक। भारत जापान ने खरीदा 10,000 करोड़ के 12 एयरक्राफ्ट। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में आज होगा फैसला। दिल्ली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। सोनिया गांधी बैठक में मौजूद नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, असहमत होने वालों को खामोश कर देती है मोदी सरकार। कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की हो सकती है छुट्टी। यूपी और पंजाब कांग्रेस के नेता प्रशांत से नाराज हैं। आज हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लिया जा सकता है फैसला। पहले भी कई कांग्रेसी कर चुके हैं शिकायत। मुजफ्फरपुर में छठ के दौरान बड़ा हादसा। 8 बच्चे घाटों में डूबे। 2 के शव मिले, 3 को बचाया गया। नदी में डूबे 3 बच्चे अब भी लापता। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों बच्चों की तलाश जारी। बिहार के खगड़िया में बागमती नदी में डूबे 3 बच्चे। बच्चों की तलाश में जुट गई है एसडीआरएफ की टीम। खगड़िया में एक बच्चे को डूबने से बचाने के लिए डूबे 2 और बच्चे। देखते देखते 3 बच्चे बागमती में डूब गए। बिहार के समस्तीपुर में ट्रेन की चपेट में आने से 3 महिलाओं की मौत हो गई है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में हुआ यह हादसा। ट्रेन हादसे में महिलाओं की मौत के बाद स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। स्टेशन पर किया हंगामा। नाराज लोगों ने डीएमयू ट्रेन पर किया पथराव। स्टेशन पर रखी बाइक भी जलाई। स्टेशन के कर्मचारी जान बचाकर भागे। उदयपुर ड्रग्स मामले में 2 आरोपी परमेश्वर व्यास और अतुल महात्रे मजिस्ट्रेट के घर पेश। 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। नशीली दवाओं के लिए केमिकल सप्लाई करता था अतुल महात्रे। अब तक 5 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। डीआरआई जयपुर के एडिशनल डायरेक्टर ने कहा, ड्रग्स रैकेट मामले में अभी और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रखे लावारिस बैग में एक देसी कट्टा और 7 कारतूस मिले हैं। नॉर्थ गेट के अंदर 50 मीटर की दूरी पर रखा मिला ये बैग। जेएनयू के सिक्योरिटी गार्ड ने दी प्रशासन को खबर। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। काले रंग के बैग में रखा था कट्टा और कारतूस। गुजरात के गांधीनगर में की गई ओबीसी रैली। आबादी के हिसाब से राजनीति में हिस्सेदारी की मांग। आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में निकाली गई मराठा रैली। बड़ी संख्या में बाइक सवारों ने भी रैली में किया शिरकत। कोटा में जारी है डेंगू और चिकनगुनिया का कहर। अस्पतालों में बेड पड़े कम। स्वास्थ्य विभाग ने हालात को काबू में बताया। बेंगलुरु में बनने जा रहे स्टील फ्लाईओवर तक का विरोध तेज। विपक्षी पार्टियों के विरोध में गांव वाले भी हुए शामिल। ब्रिज के लिए 800 पेड़ को काटा जाना है। विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग तय करने वाली संस्था नैक ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग में किया इजाफा। ए ग्रेड की मिली मान्यता। चेन्नई में बैंकों की धोखाधड़ी और पब्लिक करप्शन के खिलाफ प्रदर्शन। जागरूकता बढ़ाने के मकसद से निकाला गया मार्च। ओडिशा के रायगढ़ में बम डिफ्यूज के दौरान घायल स्निफर डॉग को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई रेफर किया गया है। 3 नवंबर को जख्मी हुआ था स्निफर डॉग। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बार फिर जेएनयू से गायब छात्र को ढूंढने की लगाई गुहार। कहा, नजीब को जल्द से ढूंढा जाए, हमारा बच्चा भी गायब हो सकता है।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र में धूमधाम से गीता जयंती मनाने का ऐलान, राज्य के लोगों को दिया शामिल होने का न्यौता। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को समर्पित पैदल यात्रा समाप्त, 30 किलोमीटर के सफर के बाद पहुंची सुल्तानपुर लोधी। अलग अलग धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने किया स्वागत। यूपी के करैना में आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, उठाया जाएगा करैना से पलायन का मुद्दा। यूपी के अमरोहा में बीजेपी किसान जनसभा में जमकर मारपीट, अश्लील गानों की मांग को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। दिल्ली पुलिस ने अफगानी नागरिक से बरामद की 2 करोड़ की हेरोइन, पेट की सर्जरी करके निकाली गई है हेरोइन। एमपी के बैतूल जेल से भी सामने आए एक कैदी के फरार होने का मामला, पुलिस की लापरवाही के चलते अस्पताल से भागा कैदी। जयपुर पुलिस ने किया 100 करोड़ के फ्रॉड का भंडाफोड़, एक जालसाज गिरफ्तार, मॉल की दुकान देने के बहाने की गई ठगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 3 नेपाली नागरिक गिरफ्तार, 609 जिलेटिन की छड़ें और 200 डिटोनेटर जब्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस टीम पर हमला, दारोगा, सिपाही और होमगार्ड की जमकर की गई पिटाई, लूटे गए हथियार, धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के सुल्तानपुर में रेप के बाद नाबालिग की हत्या, शव को तालाब में फेंका, आरोपी टीचर को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। कानपुर में कच्चा बनियान गिरोह ने एक गांव में की लूटपाट, 9 लोगों को किया गंभीर रूप से जख्मी, लाखों के जेवर और नकदी लेकर हुए फरार। मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने बेटी से रेप करने के आरोप में पिता को गिरफ्तार किया है, 1 महीने से कर रहा था रेप। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में आदिवासी लड़कियों से रेप के बाद जलगांव की 109 स्टूडेंट्स ने बोर्डिंग स्कूल में जाने से किया इनकार। यूपी के महाराजगंज में नेपाल सीमा के पास रूसी नागरिक से बरामद की गई 2 किलो चरस, काठमांडू से दिल्ली आने वाली बस में था सवार, चरस की कीमत 22 लाख रुपए। नोएडा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कैब लूटने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन से ज्यादा वारदात को दे चुके थे अंजाम। एमपी के इंदौर में बदमाशों ने की बुजुर्ग दंपति की हत्या, वारदात के बाद से ही घर का केयर टेकर गायब, तलाश की जा रही है, छापेमारी भी हो रही है। बिहार के बक्सर में गल्ला व्यापारी से लूट का पर्दाफाश, 5 में से 3 आरोपी गिरफ्तार, 80,000 रुपए और तमंचा भी किया बरामद। मधुबनी जेल में कैदी की मौत के बाद परिवार वालों का हंगामा, आरोपी युवक को 20 दिन पहले किया गया था गिरफ्तार, परिवार का जानबूझकर लापरवाही का आरोप। यूपी के कन्नौज में टिकट कालाबाजारी के आरोप में रेलवे के क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने क्लर्क को रंगे हाथों पकड़ा, कई टिकट भी बरामद किए। एमपी के सतना में पत्नी की हत्या कर शव को दफनाकर पति फरार, 15 दिन पहले की वारदात, बदबू आने पर शव का पता चला, आरोपी फरार। एमपी के महू से लापता अनाज व्यापारी का शव बरामद हो गया है, शिप्रा नदी में गांव वालों ने देखा शव। छत्तीसगढ़ के राजनंदन गांव में नक्सलियों ने की अयस की हत्या, नक्सलियों के स्मॉल एक्शन ग्रुप ने दिया वारदात को अंजाम। इलाहाबाद में खुले में शौच करने गई 2 लड़कियों और एक महिला पर मनचलों ने डाला एसिड, सभी आरोपी फरार, पुलिस डाल रही है दबिश। छत्तीसगढ़ के पेंड्रो में एक लड़के को रेलवे में लोको पायलट की नौकरी और खूबसूरत लड़की से शादी का लालच देकर की गई 17 लाख रुपए की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। प्रदूषण से मुक्ति के लिए अलीगढ़ के शुद्धिकरण यज्ञ वहां किया जा रहा है, एबीवीपी और हिंदू जागरण मंच ने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ये किया। आगरा के आसमान में भी छाई धुंध की चादर, स्मॉग के अंदर गुम हुआ ताजमहल, व्यापारियों ने प्रदूषण के लिए बनाए गए मानकों पर उठाया है सवाल। मुंबई की एक सोसाइटी ने लॉन्च किया कार पूलिंग ऐप, लिफ्ट नामक ऐप से एक ही इलाके में रहने वाले लोग कर सकेंगे कार पूल। गिद्धों की जान को सबसे बड़ा खतरा बनी डाइक्लोफिन दवा, बीकानेर के गिद्ध रिसर्च सेंटर ने किया है आगाह। एमपी के बड़वानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर लगी मोबाइल कोच, गाड़ियों पर लिखे बीजेपी एमपी सरकार, मध्य प्रदेश शासन पर पुतवाया काला रंग, जुर्माना भी वसूला गया। भोपाल नगर निगम ने जारी किया ऐप, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, मैरिज रजिस्ट्रेशन सहित कई काम हो जाएंगे आसान। गुजरात के अमरोली में हाईवे पर आया शेर का परिवार, देखने के लिए जमा हुई भीड़। उदयपुर में 8 नवंबर से सामूहिक वंदे मातरम गायन में 50,000 बच्चे लेंगे हिस्सा, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर होंगे चीफ गेस्ट। एमपी के होशंगाबाद में घर में घुसी बाघिन, रात भर दहशत में रहे गांव के लोग, सतपुरा टाइगर रिजर्व ने जारी किया अलर्ट। दक्षिण कश्मीर में सेना के ऑपरेशन स्कूल चलो की शुरुआत, छात्रों को दे रही है फ्री कोचिंग, इससे पहले ऑपरेशन काम डाउन की भी चलाया गया था। एमपी के रतलाम में सामने आई नगर निगम की बड़ी लापरवाही, टेस्टिंग के दौरान निगम भूला किन इलाकों में बिछाई गई है पाइपलाइन। रायपुर में पर्यटन मंडल और खादी ग्राम उद्योग ने आयोजित किया फैशन शो, रैंप पर खादी के डिजाइनर ड्रेस पहनकर किया गया वॉक। कोटा में सामने आई जैकिलॉन अस्पताल की बड़ी लापरवाही, अस्पताल के गेट के सामने महिला ने बच्चे को दिया जन्म, वक्त पर नहीं पहुंची नर्सिंग स्टाफ। मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत केस दर्ज, बिना टैक्स दिए विदेश में काला धन रखने का है आरोप। भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच खेलने इंग्लैंड की टीम पहुंची राजकोट, 9 नवंबर को पहला टेस्ट।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता जताई है। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को पीएम शेख हसीना के सामने मामला उठाने को कहा गया है। ईमेल्स के मामले में एफबीआई ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को दी क्लीन चिट। सरकारी दस्तावेज भेजने के लिए निजी अकाउंट के इस्तेमाल का मामला है। अमेरिका के सट्टा बाजार में राष्ट्रपति चुनाव पर लगा अब तक का सबसे बड़ा सट्टा फिलहाल सटोरियों की फेवरेट बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर दुनिया भर में करोड़ों रुपए का सट्टा लग रहा है। भारत में तकरीबन 600 करोड़ का सट्टा। लंदन की सड़क पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, बलोच लोगों ने तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। मोसूल से 15 किलोमीटर दूर हम्मम शहर से लोगों का पलायन लगातार जारी है। हाल ही में इराकी सेना करा रही है आजाद। इराक के तिरकित और समारा में आईएस का आत्मघाती हमला, मारे गए 21 लोग। शिया मस्जिद के पास किया गया है धमाका। सीरिया में विद्रोही सेना ने की आईएस के गढ़ रक्का पर हमले की घोषणा। अमेरिका हवाई हमलों के करेगा मदद। सीरिया के मानवाधिकार संगठन का दावा, दमिश्क में अमेरिकी बमबारी में 4 बच्चों की मौत, 19 बच्चों को बताया गया है जख्मी। चीन में ट्रक के नीचे फंसे बुजुर्ग दंपति को बचाया गया। हादसे वाली जगह पर जमा भीड़ ने ट्रक को हटाकर निकाला। चीन के जियांगसू प्रांत में घने कोहरे से ट्रैफिक हुआ प्रभावित, कई जगह बंद करनी पड़ी सड़क। विकीलीक्स का दावा है हिलेरी बिल की बेटी चेल्सी ने अपनी शादी क्लिंटन फाउंडेशन के पैसों से की है। बिल के पुराने साथी के लीक हुए मेल से खुलासा। पोप फ्रांसिस ने पर्यावरण को लेकर तमाम देशों के बीच हुए समझौते पर खुशी जताई है। 2015 में हुआ था समझौता, 4 नवंबर से हुआ लागू। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी पत्नी को 7 महीने से जनता के बीच नहीं देखा गया। माना जा रहा है कि किम की बहन से बहस के बाद किया गया गायब। एफबीआई डायरेक्टर का कहना है कि हिलरी मेल मामले में नए खुलासे होने के बावजूद एजेंसी जुलाई में अपने फैसले को नहीं बदलेगी। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की शूटिंग के लिए मथुरा पहुंचे अक्षय कुमार। फिल्म में अक्षय के साथ भूमि पेडनेकर आएंगी नजर। संजय दत्त की बायोपिक की तैयारियां पूरी, जल्द शुरू होगी शूटिंग। खबरों के मुताबिक जैकी श्रॉफ निभाएंगे पिता सुनील दत्त का किरदार। फिल्म 5 के लिए डायरेक्टर उमंग कुमार ने किया वरुण धवन को कास्ट। वरुण निभाएंगे 5 किरदार। 2017 में शुरू होगी शूटिंग। 3 साल बाद फिर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करेंगे बॉबी देओल। होम प्रोडक्शन फिल्म रोह में बॉबी निभाएंगे एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर की भी भूमिका। ग्लोबल स्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा का बयान, हॉलीवुड में काम करने के बाद बॉलीवुड के लिए पश्चिमी सिनेमा की धारणा बदली।